चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज है। जी हाँ, मेरे रूम से कर रहा हूँ, लेकिन हम आए थे एप्पल इवेंट के लिए। एप्पल पार्क गया था। अगर एप्पल का वीडियो नहीं देखा, आईफोन लॉन्च का वीडियो, तो जरूर जाके देखिएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लॉन्चेस। आई एम जस्ट वेटिंग। इनके अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जल्दी आ रहे हैं। लेकिन बात करते हैं खबरों के बारे में। बहुत सारी खबरें आई हुई हैं। सबसे पहले एयरटेल के जो सीईओ है गोपाल विट्ठल जी, उन्होंने सब उनके कस्टमर्स को एक मेल भेज दिया है, जहां पे उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि 5G जो है अगले महीने से रोल आउट चालू होने वाला है। यस, 5G रोल आउट जो है अगले मंथ से स्टार्ट होगा। उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी 2-3 चीजें कही है उसमें। एक तो जो आपका अभी का सिम कार्ड है वही आप इस्तेमाल कर पाओगे, दैट इज 5G रेडी। उन्होंने ये भी कहा है कि स्पीड जो है ना, दैट इज गोइंग टू बी 20-30 टाइम्स मोर। व्हाट? आई मीन, आई डोंट बिलीव दैट। अगर 2-3 टाइम से मल्टीपल्स भी हो गया, अभी 20 MB मिल रहा है तो 60-70 MBPS या 100 MBPS भी स्पीड मिला 5G के ऊपर, दैट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। बट हाँ, रोल आउट जो है शायद अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले वो रोल आउट करेंगे 5G का। मुझे लगता है जियो करेगा। देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फाइट, लेकिन इन द एंड कंज्यूमर्स आर गोइंग टू विन। सो या, दैट्स व्हाट इट इज। अब दोस्तों, टेलीकम्युनिकेशन या फिर 5G के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं, गवर्नमेंट जो है ना, टेलीकॉम रेगुलेशंस और भी ज्यादा लेके आ रहा है। वो इनफैक्ट अब काम कर रहे हैं टेलीकॉम सर्विसेज, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होते हैं उनके लिए बिल्स लाने का। सो दे आर वर्किंग ऑन इट। और क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, हम सभी लोग, एवरी इंडियन जिसके पास मोबाइल है, वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है। और अगर कुछ गलत वगैरह हो गया उसमें, देन इट इज गोइंग टू बी अ बिग नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। तो उसके ऊपर रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, बिल्स दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वेरी सून, व्हिच आई थिंक इज वेरी गुड। नेशनल सिक्योरिटी नंबर 1 प्रायोरिटी। ऑलराइट, नए लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। आपको तो पता है एप्पल ने बहुत बड़ा, इनफैक्ट साल का सबसे बड़ा लॉन्च इवेंट होता है, जहां पे उन्होंने आईफोन 4 अलग अलग, आईफोन 14 सीरीज में 4 फोन्स लॉन्च किए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 80,000 रुपीज एंड गोज ऑल द वे अप टू 1,40,000। मिनी चला गया है अभी, अब आ गया है प्लस, नहीं मैक्स नहीं है, प्लस है। तो 80,000, फिर 90,000, और जो प्रो मैक्स है सबसे ऊपर वाला मॉडल, वो 140,000 है। साथ में वॉचेस आए हुए हैं, वॉच सीरीज 8 है, एसी है, अल्ट्रा भी आया हुआ है जो 90,000 से। इसकी जो प्राइस रेंज है वो 30,000 से लेके 90,000 तक है। और उन्होंने एयरपॉड्स प्रो भी लॉन्च किया, एयरपॉड्स प्रो 2, जो बेसिकली आपको 26,900 अराउंड 27,000 मिल रहे हैं। सो या, लास्ट वीक का बहुत बड़ा लॉन्च था वो। वैसे दोस्तों, बजट सीरीज में भी अब वॉचेस लॉन्च हो रहे हैं। डीजो, जो रियलमी टेक लाइफ इकोसिस्टम के नीचे आता है ये ब्रांड, उन्होंने 2 वॉचेस लॉन्च कर दिए, वॉच डी टॉक एंड वॉच आर टॉक। एक 5,000 का, एक 4,000 का है। 5,000 के नीचे के बजट सीरीज के हैं, 1.3 इंच की एमोलेड स्क्रीन वगैरह आती है। सो या, इस बजट रेंज में अगर आप डीजो के कुछ डिवाइसेस देखोगे, स्पेशली स्मार्ट वॉचेस, दे आर कमिंग आउट प्रीटी गुड एंड दे आर लॉन्च्ड इन इंडिया। और दोस्तों, क्वालकॉम ने उनके जो बजट सीरीज के चिपसेट्स हैं वो रिवील कर दिए, 6th Gen 1 एंड 4th Gen 1। अभी 6th Gen 1 के बारे में बात करूं तो ये 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है, UFS 3.1 स्टोरेज को सपोर्ट करता है, एंड इट इज मच बेटर देन 695, 680 ये जो प्रोसेसर है उससे अच्छा है UFS 3.1। या मैंने ऑलरेडी बता दिया। साथ में 4th Gen 1 जो है वो भी आया हुआ है। अब Qualcomm Snapdragon 480 जो प्रोसेसर है उनका 5G, उससे ये ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो दीज आर बेसिकली गोइंग टू बी द चिपसेट्स फॉर अपकमिंग बजट एंड मिड रेंज फोन्स। तो मतलब 15-20 हजार के बीच में जो फोन्स आने वाले हैं वो 6th Gen 1 एंड 4th Gen 1 पे होने वाले हैं। अब हमारे पास बहुत ही जल्दी ये फोन्स आएंगे बेस्ड ऑन दीज चिपसेट्स, तब आपको एक्चुअल में टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है। और इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वैसे टेक न्यूज अच्छी लगती है दोस्तों, जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर, लाइक करना मत भूलिए, अच्छे लगते हैं आपके लाइक्स। अभी मैंने आपको 4th Gen 1 के बारे में बताया, और पहला फोन बहुत ही जल्दी, इनफैक्ट सितंबर 14 को लॉन्च हो रहा है, 4-5 दिनों में ये लॉन्च हो रहा है। iQOO Z6 Lite, ये पहला फोन होगा जो शायद हमारे पास भी आएगा, जो 4th Gen 1 के ऊपर होने वाला है, एंड इट लुक्स प्रीटी गुड। दिस इज गोइंग टू बी अ 5G फोन। जी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने वाला है, 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है। इट इज लुकिंग गुड, एंड 15,000 के अराउंड, उससे कम में ये शायद लॉन्च होगा iQOO Z6 Lite। अब आने दीजिए, अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत ही जल्दी आ रहा है iQOO Z6 Lite का। और सितंबर 14 के 2 दिन के बाद में सितंबर 16 को दोस्तों फाइनली लॉन्च हो रहा है, जी हाँ, Realme GT Neo 3T Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर पे ये आने वाला है। 80 वॉट चार्जिंग होने वाली है, 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है। सो ओवर 120 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन होने वाला है। तो प्रीमियम मिड रेंज फोन होने वाला है ये। अब आने दीजिए, उसके बाद में देखेंगे। बट Qualcomm Snapdragon 870 इट्स नॉट अ बैड प्रोसेसर, तो
लेट्स सी प्राइस क्या आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों गूगल के बारे में बात करते हैं। गूगल पिक्सल 7 जो है ये अक्टूबर 6 को लॉन्च होने वाला है। ये ग्लोबल, इंडिया में नहीं, यूएस में वगैरह लॉन्च होगा। और पिक्सल 7 के साथ में उनका पिक्सल वॉच जो है वो भी आने वाला है। अब वी वर ऑल्सो वेटिंग फॉर पिक्सल फोल्ड, उसके बारे में नहीं, इस लॉन्च इवेंट में वो नहीं होने वाला है। लेकिन जो पिक्सल 7 है दोस्तों, ये नए लेटेस्ट जनरेशन के जो टेंसर चिपसेट होने वाले, उनके कस्टमाइज चिपसेट होने, गूगल के जो कस्टमाइज चिपसेट्स होते हैं उसके ऊपर ये गूगल पिक्सल 7 सीरीज आने वाली है। सो लेट्स वेट फॉर इट। कैमरा कैसे होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब वक्त होता है लीक्स एंड रूमर्स का कि भाई क्या क्या लीक्स आए हुए हैं। सो ऑलवेज टेक दीज न्यूज विद पिंच ऑफ सॉल्ट। जो 200 मेगापिक्सल का दुनिया का सबसे पहला फोन है वो शायद सितंबर 13 को लॉन्च हो जाए इंडिया में। मैं बात कर रहा हूं मोटोरोला एज 30 अल्ट्रा के बारे में। जी 144 हर्ट्ज की एमोलेड स्क्रीन वगैरह आती है, 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8+ Gen 1 पे। सो ओवरऑल अ फ्लैगशिप, डेफिनेटली अ फ्लैगशिप फोन। ये चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, अब इंडिया में कहा जा रहा है कि सितंबर 13 को है। ऑफिशियली अभी तक नहीं आया हुआ है, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन इसी लॉन्च इवेंट में कहा जा रहा है कि उनका मोटो एज 30 फ्यूजन जो है, जो 888+ प्रोसेसर के ऊपर है, वो भी आने वाला है। सो या बहुत सारे फोन सितंबर में लॉन्च हो रहे हैं। ऑब्वियसली सितंबर एंड अक्टूबर आर द बिगेस्ट मंथ। फेस्टिव सीजन जो होता है उसके पहले बहुत सारे ब्रांड्स लॉन्च करते हैं एंड मोटोरोला इज नो डिफरेंट। ऑलराइट, अब OnePlus 11 Pro के बारे में बात करते हैं। OnePlus 11 जो नेक्स्ट जनरेशन का OnePlus के जो फ्लैगशिप होने वाले हैं, वो अब ये कहा जा रहा है कि 8+ Gen 2 इस प्रोसेसर पे होगा। 8+ Gen 2 नॉट श्योर। Gen 2 जो प्रोसेसर है उसके ऊपर होने वाला है एंड चाइना में एट द एंड ऑफ द ईयर लॉन्च होने वाला है। याद रखिए क्वालकॉम का इवेंट है जहां पे वो 8+ Gen 2 ये जो है ये अनाउंस करने वाले हैं। 8 Gen 2, 8+ नहीं होगा, 8 Gen 2 होने वाला है जो अनाउंस करने वाले हैं शायद नवंबर में। और उसी के ऊपर OnePlus 11 Pro विल बी प्रॉब्ली द फर्स्ट फोन टू कम ऑन दिस पर्टिकुलर चिपसेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। अगेन लीक एंड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। BGMI इज कमिंग बैक इन न्यू अवतार। जी हाँ, क्राफ्टन जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने कहा है कि, कहा तो नहीं है उन्होंने, बट ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये जो BGMI नए अवतार में नए नाम के साथ आने वाला है, गेम वही होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी ये BGMI क्यों बैन किया, क्योंकि उनके जो सर्वर्स है जहाँ पे हमारा डेटा जा रहा है वो कम्युनिकेट करते हैं चाइनीज सर्वर के ऊपर। तो वो जो डेटा है वो दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर करेंगे, ऐप का नाम कुछ अलग कर देंगे और फिर से लॉन्च कर देंगे BGMI। वाओ, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, क्राफ्टन कैन नॉट लूज इट। हुक और क्रुक वो लेके आएंगे, ऐसे लग तो रहा है। लेट्स वेट एंड वॉच। अब दोस्तों वक्त होता है आपके सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट का, रैपिड फायर का। iOS 16, जी हाँ, नया जो आईफोन पे आने वाला है या फिर WatchOS 9, ये सितंबर 12 को रिलीज होने वाला है, ऐसे कहा जा रहा है। Realme Buds Air 3S, बड़े नाम हो रहे हैं, जिसमें इसेंशियली ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी, 30 आवर्स का बैकअप टाइम है। ये लॉन्च हो गया है इंडिया में 2499, मतलब 2500 में। Samsung Galaxy Book 3 Ultra जो Intel Core 12th जनरेशन प्रोसेसर पे आधारित है, वो इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाए। दीज आर बेसिकली लैपटॉप्स फ्रॉम Samsung। चलिए दोस्तों, आज की जो खबरें थी सभी कुछ बता दिया। इधर मेरे होटल के रूम से हम आए हुए हैं, जैसे मैंने पहले बताया, सैन होजे कैलिफोर्निया, एप्पल पार्क के इधर है। तो कैसी लगी न्यूज़ आज की? अगर अच्छी लगी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, बहुत एफर्ट जाती है दोस्तों ये सब वीडियोस करने में, इसलिए अगर लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।